आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर मैदान पर एक विशाल वैवाहिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक हिंदू मुस्लिम जोड़ों ने भाग लिया। वहीं 35,000 से अधिक लोगों द्वारा वहां व्यवस्था की गई थी। साथ ही जिला प्रशासन और विभाग की टीम द्वारा इस इंतजाम को भव्य रूप दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल के जरिए जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रही। और डॉक्टर अभिषेक त्यागी द्वारा क्या कहा गया है इस पूरे मामले में जानकारी से आपको अवगत है। सुनिए डॉक्टर त्यागी जी के साथ एक खास इंटरव्यू में। मैसेज दे रही है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज गाजियाबाद में बहुत बड़ा एक सामूहिक समारोह विवाह आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में तकरीबन 7,000 से अधिक जोड़े हिंदू मुस्लिम और अन्य समाज के वहाँ पहुँचे और सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल के जरिए आशीर्वाद दिया। जिस तरह आज वो प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार और भव्य प्रोग्राम था। खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी की थी। इसके अलावा तमाम तरह की ऐसी व्यवस्था थी जिसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और पूरे आयोजन को भव्य रूप से सजाया गया। और पंडाल में बाकायदा दूल्हा दुल्हन को वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं भी दी गई थी। यानी जिस तरीके से उस आयोजन को किया गया, जहाँ मुस्लिम तादाद में वहाँ जोड़े मौजूद थे, तो वहीं हाफिज जी को भी वहाँ पर पहुंचकर उनको निकाह पढ़ाना पड़ा। तो वही दूसरी तरफ अगर हिंदू समाज की बात की जाए तो वह हिंदू समाज के लोग भी वहाँ काफ़ी तादाद में थे और दूल्हा दुल्हन को वहाँ आशीर्वाद देते हुए उनको वहाँ मंत्रोपरांत वहाँ पर उनका विवाह संपन्न कराया गया। तमाम तरह की ऐसी बातें सामने आई और जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ बहुत शानदार और भव्य तरीके से। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए वहाँ मौजूद वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण और शिक्षाविद अभिषेक त्यागी जी मौजूद थे। अभिषेक त्यागी जी, देखा आपने कि किस तरह प्रोग्राम वहाँ हुआ था, क्या प्रोग्राम था और किस तरह प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका एक शुभारंभ किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो वो अपने आप में अभूतपूर्व था। क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत सकारात्मक तरीके से हर चीज़ की नापतोल करके वहाँ इंतजाम किए थे, वो अपने आप में भी बहुत ही प्रशंसा के योग्य थे। और उसके बाद जैसे कि प्रोग्राम शुरू हुआ 11 बजे के करीब, तो बहुत ही समय अनुसार वो सारे जोड़ों का विवाह संपन्न करा लिया गया। और साथ ही उससे जुड़े हुए पहलुओं को भी, जैसे कि उन्हें अनुदान बांटना या फिर उनका खाना पीना, सारी बातों पर चर्चा करके बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से उस कार्य को किया। जिला प्रशासन की तमाम तरह की ऐसी मैंने वहाँ सुविधाएं देखी। जिलाधिकारी खुद मौके पर रहकर वहाँ पर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहे थे और एसडीएम स्तर के वहाँ पर जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद दिखाई दिया। हालांकि जिस तरीके से वहाँ व्यवस्था थी वो एक शानदार थी। तो उसमें ऐसा क्या कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे कि वो एक अच्छा मैसेज आता है और सरकार की आने वाले समय के लिए और अच्छी बढ़ाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि प्रशासन और पुलिस ने जिस प्रकार से आज बंदोबस्त किए हुए थे, उसमें एक संपूर्ण प्रशंसा की जा सकती है उन लोगों की। और कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती गई। और सबसे बड़ी बात कि जनता जो कि वहाँ पर लाभार्थी जो आए थे वहाँ पर विवाह के लिए, युवक युवतियाँ, उन पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनके संपन्न कराए गए। कोई सख्ती नहीं कही गई। मतलब आम आदमी के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा फंक्शन था। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोताही नहीं बरती गई। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं सामूहिक विवाह का इस पर क्या प्रभाव है, ये सामूहिक विवाह जो है वो एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कि आप समाज में व्याप्त कुरीतियों से आगे बढ़कर विवाह की एक उचित परिभाषा को आप आगे बढ़ाते हैं। और जब वो आगे बढ़ाते हैं उस सामूहिक विवाह की परिभाषा को, तो उससे एक मैसेज जाता है समाज में कि सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग तक ही ये शादी समारोह सीमित नहीं है, ये गरीब तबके का आदमी भी उसे उसी तरह से एंजॉय कर सकता है इन सारे फंक्शन। से आज सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। काफ़ी तादाद में लोगों ने सरकार की तमाम बढ़ाइयाँ भी की और गरीब तबके के लोग भी वहाँ मौजूद थे। जिस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें क्या कहेंगे कि आने वाले समय में आम चुनाव है, निकाय चुनाव, उसको लेकर कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि
इसमें राजनीतिक हित किस प्रकार से सधेगा। देखिए, राजनीतिक हित सबसे बड़ा इसमें ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी नीतियों का विकेंद्रीकरण किया है, डिसेंट्रलाइज किया है उस पॉलिसी को। एक आम आदमी के दर्द से जुड़ी है सरकार, क्योंकि देखिए शादी जो समारोह जो है इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, दहेज हैं, बिचौलिए हैं, और ये इतने समाज को दूषित करती हैं ये चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद में अगर किसी एक लड़की पक्ष को कोई दूल्हा नहीं मिलता है तो वो उन्हें बाहर कहीं और शहरों में जाके शादियां करनी पड़ती हैं, और बिचौलियों का इसमें सबसे बड़ा एक गलत और नकारात्मक रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग हटाते हुए एकदम स्पष्ट बात दी कि भैया आपको शादी करनी है तो आप आइए और आपकी यहाँ पर शादी होगी, और उसमें आपको सरकारी अनुदान भी मिलेगा और आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। यहाँ पर प्रशासन आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है। तो ये जो एक मैसेज है कि प्रशासन आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है, ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग गया है, मैं तो ये कहता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है इस सरकार का। परंतु उसे भी अब मेरे हिसाब से आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक नीति से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर एक सक्रिय सहभागिता को और बढ़ाना होगा हमें समाज में। सिर्फ एक इस सामूहिक विवाह की नीति तक हम सरकार की पॉलिसीज को सीमित नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, तमाम तरह की सुविधाओं थी, वहाँ पर जिला प्रशासन ने तमाम तरह के आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद वर्चुअल के जरिए सब जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तमाम ऐसी बातें सामने आई, क्योंकि संपूर्ण प्रशंसा की जा सकती है उन लोगों की, और कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती गई। और सबसे बड़ी बात कि जनता जो कि वहाँ पर लाभार्थी जो आए थे वहाँ पर विवाह के लिए, युवक युवतियाँ, उन पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनके संपन्न कराए गए। कोई सख्ती ही नहीं कही गई। मतलब आम आदमी के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा फंक्शन था, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोताही नहीं बरती गई। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं सामूहिक विवाह का इस पर क्या प्रभाव, ये सामूहिक विवाह जो है वो एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कि आप समाज में व्याप्त कुरीतियों से आगे बढ़कर विवाह की एक उचित परिभाषा को आप आगे बढ़ाते हैं। और जब वो आगे बढ़ाते हैं उस सामूहिक विवाह की परिभाषा को, तो उससे एक मैसेज जाता है समाज में कि सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग तक ही ये शादी समारोह सीमित नहीं है, ये गरीब तबके का आदमी भी उसे उसी तरह से एंजॉय कर सकता है इन सारे फंक्शंस को। से आज सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। काफ़ी तादाद में लोगों ने सरकार की तमाम बढ़ाइयाँ भी की, और गरीब तबके के लोग भी वहाँ मौजूद थे। जिस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें क्या कहेंगे कि आने वाले समय में आम चुनाव में, निकाय चुनाव, उसको लेकर कितना फ़ायदा होने वाला है सरकार? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इसमें राजनीतिक हित किस प्रकार से सधेगा। देखिए, राजनीतिक हित सबसे बड़ा इसमें ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी नीतियों का विकेंद्रीकरण किया है, डिसेंट्रलाइज किया है उस पॉलिसी को। एक आम आदमी के दर्द से जुड़ी है सरकार, क्योंकि देखिए शादी जो समारोह जो है इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, दहेज हैं, बिचौलिए हैं, और ये इतने समाज को दूषित करती हैं ये चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद में अगर किसी एक लड़की पक्ष को कोई दूल्हा नहीं मिलता है तो वो उन्हें बाहर कहीं और शहरों में जाके शादियां करनी पड़ती हैं, और बिचौलियों का इसमें सबसे बड़ा एक गलत और नकारात्मक रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग हटाते हुए एकदम स्पष्ट बात दी कि भैया आपको शादी करनी है तो आप आइए और आपकी यहाँ पर शादी होगी, और उसमें आपको सरकारी अनुदान भी मिलेगा और आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। यहाँ पर प्रशासन आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है। तो ये जो एक मैसेज है कि प्रशासन आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है, ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग गया है, मैं तो ये कहता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है इस सरकार का। परंतु उसे भी अब मेरे हिसाब से आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक नीति से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर एक सक्रिय सहभागिता को और बढ़ाना होगा हमें समाज में। सिर्फ एक इस सामूहिक विवाह की नीति तक हम सरकार की पॉलिसीज को सीमित नहीं कर सकते। जिस तरीके से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, तमाम तरह की सुविधाओं थी, वहाँ पर जिला प्रशासन ने तमाम तरह के आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद वर्चुअल के जरिए सब जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तमाम ऐसी बातें सामने, वो एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कि आप समाज में व्याप्त कुरीतियों से आगे बढ़कर विवाह की एक उचित परिभाषा को आप आगे बढ़ाते हैं, और जब वो आगे बढ़ाते हैं उस सामूहिक विवाह की परिभाषा को, तो उससे एक मैसेज जाता है समाज में कि सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग तक ही ये शादी समारोह सीमित नहीं है, ये गरीब तबके का आदमी भी उसे उसी तरह से एंजॉय कर सकता है इन सारे फंक्शंस को।
तरीके से आज विवाह सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। काफ़ी तादाद में लोगों ने सरकार की तमाम बढ़ाइयाँ भी की और गरीब तबके के लोग भी वहाँ मौजूद थे। जिस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें क्या कहेंगे कि आने वाले समय में आम चुनाव है, निकाय चुनाव, उसको लेकर कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इसमें राजनीतिक हित किस प्रकार से सधेगा। देखिए, राजनीतिक हित सबसे बड़ा इसमें ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी नीतियों का विकेंद्रीकरण किया है, डिसेंट्रलाइज किया है उस पॉलिसी को। एक आम आदमी के दर्द से जुड़ी है सरकार, क्योंकि देखिए शादी जो समारोह जो है इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, दहेज हैं, बिचौलिए हैं, और ये इतने समाज को दूषित करती हैं ये चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद में अगर किसी एक लड़की पक्ष को कोई दूल्हा नहीं मिलता है तो वो उन्हें बाहर कहीं और शहरों में जाके शादियां करनी पड़ती हैं, और बिचौलियों का इसमें सबसे बड़ा एक गलत और नकारात्मक रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग हटाते हुए एकदम स्पष्टवादी कि भाई आपको शादी करनी है तो आप आइए और आपकी यहाँ पर शादी होगी, और उसमें आपको सरकारी अनुदान भी मिलेगा और आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। यहाँ पर प्रशासन आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है। तो ये जो एक मैसेज है कि प्रशासन आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है, ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग गया है। मैं तो ये कहता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है इस सरकार का, परंतु उसे भी अब मेरे हिसाब से आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक नीति से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर एक सक्रिय सहभागिता को और बढ़ाना होगा हमें समाज में। सिर्फ एक इस सामूहिक विवाह की नीति तक हम सरकार की पॉलिसीज़ को सीमित नहीं कर सकते। जिस तरीके से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, तमाम तरह की सुविधाओं थी वहाँ पर। जिला प्रशासन ने तमाम तरह के आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद वर्चुअल के जरिए सब जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तमाम ऐसी बातें सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से समाज ने एक अच्छा मैसेज दिया, उसको लेकर आमतौर पर बात की जाए तो गरीब तबके के लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की सराहना करते हुए भी देखा गया। और इस मामले में जिस तरीके से डॉक्टर अभिषेक त्यागी ने सवालों के जवाबों को खूब शानदार तरीके से पेश किया, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की अच्छा ही दिखाई देती है। वीडियो के साथ जावेद चौधरी, पॉलिटिकल न्यूज, गाजियाबाद।